देखिए महाशय जी, न मैं यहाँ पर शोर मचा रहा हूँ, मैं विद्वान हूँ महाशय जी। आप विद्वान हूँ। विद्वान हो? जी महाशय जी। ठीक है, हम अभी अपने महाशय को बता कर आते हैं। वो अपने आप को विद्वान बतलाते हैं महाशय जी। क्या? विद्वान। महाशय जी, वो अपने आप को विद्वान बता रहे हैं। महाशय जी, तो ठीक है, चलो हम दोनों जाते हैं और जाकर उनसे कहते हैं, महाशय जी, यदि आप विद्वान हैं तो प्रवचन करेंगे कि नहीं? हाँ, अगर वो विद्वान होगा तो प्रवचन करने अवश्य तैयार होगा। अवश्य तैयार होंगे। चलिए चलिए महाशय जी, चलिए। महाशय जी, आप कहिए महाशय जी, आप विद्वान हैं? जी मैं विद्वान हूँ। अच्छा, आप विद्वान हैं तो ये बताइए कि आप प्रवचन करेंगे कि नहीं? जरूर प्रवचन करेंगे महाशय जी। महाशय जी, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले मंडप सजाना पड़ेगा महाशय जी। और तोरण पताका लगाना पड़ेगा और प्रकाश का व्यवस्था करना पड़ेगा और ध्वनि का व्यवस्था करना पड़ेगा और आसन लगाना पड़ेगा। तभी हम प्रवचन करने जा सकते हैं महाशय जी। ओ इतनी सी बात है, वो तो हम अभी व्यवस्था कर देंगे महाशय जी। आप जरा विश्राम कीजिए। ठीक है महाशय जी। सुनो जी, कहिए महाशय जी। व्यवस्था करना है। हाँ महाशय जी। तो सबसे पहले तुम कहाँ जाओगे? बेमेतरा जाना। बेमेतरा में चाणक्य के यहाँ जाना। किसके यहाँ? चाणक्य वस्त्रालय है ना? चाणक्य वस्त्रालय। और वहाँ सामान नहीं मिलेगा तो आदर्श के यहाँ चले जाए। ठीक है महाशय जी, हम अभी जाते हैं और सामान लेकर आते हैं। ठीक है। अरे सुनो, उधर जा रहे हो तो और भी सामान लाना है ना? हाँ महाशय जी। क्या क्या लाना महाशय जी? तोरण पताका लाना है सजावट के लिए। अच्छा, और तो तुम तोरण पताका ना ओ किसके यहाँ जाऊँ महाशय जी? सीधा तुम बस स्टैंड चले जाना। अच्छा, और वहाँ पर जो कपड़ा का दुकान है ना, वहीं पर तोरण पताका भी मिलते हैं। ठीक है महाशय जी, मैं अभी जाता हूँ और ले आता हूँ। अरे सुनो, उधर से जब आना, हाँ, चेतन का वस्त्रालय है ना, चेतन वस्त्रालय। साहू जी का, हाँ, हाँ। वहाँ से गद्दा, रजाई और आसन का सामान ले आना। ठीक है महाशय। ठीक है? ठीक है सुनो। और वहाँ से सीधा तुम बिलाई चले जाना। ठीक है महाशय जी। विनय जी के लिए? तो इसलिए जब महाशय जी प्रवचन करेंगे हाँ। तो साउंड का व्यवस्था करना अच्छा, पड़ेगा। लहर साउंड सही। हाँ, लहर साउंड सही। ठीक है। ठीक ठीक। हाँ, महाशय जी, हमने आपने हमें जो जो व्यवस्था करने के लिए बोला था, आसन, साउंड सर्विस, डेकोरेशन, वो सब हमने व्यवस्था
तो ठीक है, चलो विद्वान जी से कहते हैं। चलिए क्या प्रवचन शुरू कीजिए। चलो चलो चलिए। कहिए महाशय जी। आपके कहने के अनुसार हम दोनों ने पूरा व्यवस्था कर दिया है। पूरा व्यवस्था हो गए महाशय जी महाशय, आप प्रवचन शुरू कीजिए। चलो महाशय। महाशय जी, जाने से पहले मैं तुम दोनों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक क्या महाशय जी? 1000 प्रश्न पूछिए, 1000। महाशय जी, तुम दोनों राम को जानते हो ना? जी हाँ, हम दोनों राम को जानते हैं महाशय जी। महाशय जी, जब तुम दोनों राम को जानते ही हो तो मेरा प्रवचन करने का मतलब ही नहीं है महाशय जी। हमारे साथ कौन अत्याचार हुआ महाशय जी? हमारे साथ भ्रष्टाचार हुआ, धोखा हुआ महाशय जी। अजी महाशय, हमने इतने खर्च कर दिए और महाशय प्रवचन करने के लिए आए। अगर आपके पास कुछ तरकीब होगा तो आप भी लगाओ महाशय जी। महाशय जी कहे महाशय। मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब है तो बताइए महाशय जी। क्या है कि तुम कहना राम को नहीं जानता, मैं कहूँगा राम को नहीं जानता, नहीं जानता, और मैं कहूँगा राम को जानता हूँ, तो अवश्य प्रवचन करेंगे। महाशय जी चलिए महाशय जी। हाँ कहिए महाशय जी। वो क्या है जी कि हम राम को जानते हैं और हम राम को नहीं जानते। आप राम को नहीं जानते हो? नहीं जानते महाशय। और आप राम को जानते हैं जी। तो ऐसा करना महाशय जी, आप राम को नहीं जानते हो तो इनसे पूछ लेना और आप राम के बारे में इसको बता देना महाशय जी। महाशय जी कहिए महाशय जी। जी हम लूट गए, बर्बाद हो गए महाशय। बर्बाद हो गए महाशय। 1 लाख का धान बेचे थे महाशय जी, वो सब इसी में खर्च हो गए। पूरे मेरे चना का पैसा 35,000 1 लाख पूरे खत्म हो गए महाशय जी। हाँ महाशय जी 25,000 का रहा था, वो भी चला गया इसी में। पूरे पानी में गया महाशय जी। बोनस का पैसा भी खत्म हो गया पूरे महाशय। कदम पूरे लग गए महाशय जी। महाशय जी, अगर एक आंख और कर आप कहिए महाशय जी। वो क्या है जी कि हम दोनों राम को बिल्कुल नहीं जानते हैं जी। क्या कहा महाशय जी? हम दोनों राम को बिल्कुल नहीं जानते हैं। जब तुम दोनों राम को जानते ही नहीं हो तो तुम जैसे मूर्खों को मैं क्या प्रवचन सुनाऊंगा? महाशय जी महाशय हम जी। लूट गए, बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए महाशय जी।
है महाशय जी। महाशय जी, दीपावली के समय हाँ जब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं हाँ तो लक्ष्मी के आगे श्री लिखते हैं कि नहीं? लिखते हैं महाशय जी। तो श्री का मतलब लक्ष्मी जी को हो महाशय जी, और देवी का मतलब माता जी। अच्छा तो लक्ष्मी माता की जय तो बुलवाया है महाशय जी। अच्छा ऐसा बात है। हाँ, अच्छा चलो समझ में आ गए? आ गए आ गए आगे चलो जय करो। चलो। बोले श्री देवी की जय। पूरे हिरण के हार पूरे हिरण के हार मनोहर पूरे हिरण के हार मनोहर पूरे हिरण के हार वीरंगा वीरा
भगवान के अनुग्रह विग्रह संत जन विद्वजन गुणीजन आप सभी के प्रति मैं भगवत भाव से सादर प्रणाम करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ। मंगल मूर्ति हनुमान जी की मंगलमय कृपा से आज का यह लीला कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व आइए हम सब आज के प्रसंग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। आज का प्रसंग श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से लिया गया है और अयोध्या का उल्लेख करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। सत्संग भूमि ही अयोध्या है और इस सत्संग भूमि अयोध्या में 3 का आगमन हुआ। मंथरा के रूप में लोभ आया, कैकेयी जी के रूप में क्रोध आया और दशरथ जी के रूप में काम आया। काम, क्रोध और लोभ 3 और 3 ही वन में गए। श्री सीता जी, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी। जब काम आया तो राम जी वन को चले गए। जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं राम। और जब क्रोध आया तो शांति स्वरूपणी श्री सीता जी वन को चली गई। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि जब हमें क्रोध आता है तो बड़ी शांति मिलती है, क्रोध आने पर शांति चली गई।
काम आने पर राम जी वन को चले गए और लोभ आने पर त्याग के मूर्तिमान स्वरूप श्री लक्ष्मण जी वन को चले गए। इस प्रकार अयोध्या में 3 आए और 3 ही वन को गए। लेकिन इसे हम दूसरे ढंग से भी देखने का प्रयास करें। काम क्रोध लोभ आ गया इसलिए भगवान वन को चले गए, या भगवान को वन जाना था इसलिए काम क्रोध लोभ आ गया। ये वन जाना तो अचानक नहीं हुआ। जो वन जाने की इस घटना को अचानक मानेंगे वो दोष देंगे कि मंथरा की वजह से हुआ, कैकेयी जी की वजह से हुआ, दशरथ जी की वजह से हुआ। ये आज तो हुआ नहीं, जो इनकी वजह से हुआ, क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को। तो नारद जी भी क्या बोले, अरे ये हमें क्या हो गया कि हमने आपको श्राप दे दिया। हे प्रभु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मृषा हो मम श्राप कृपाला। तब भगवान क्या बोले, मम इच्छा कह दीन दया। तुम्हारे श्राप का तो बहाना है, ये तो मेरी इच्छा है कि हम अवतार लेकर इस धरती पर जाएं। तो इसमें भी राम जी की इच्छा ही मुख्य है। न मंथरा दोषी है, न सरस्वती जी दोषी है, न कैकेयी जी दोषी है और न ही दशरथ जी दोषी है। राम की न चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। देखो राम जी के वन जाने में राम जी ही कारण है और कोई नहीं। क्यों? इसलिए दशरथ जी को प्रेरित किया कैकेयी जी ने, कैकेयी जी को प्रेरित किया मंथरा ने, और मंथरा को प्रेरित किया सरस्वती माता। पर सरस्वती माता का प्रेरक कौन? शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। सरस्वती माता तो कठपुतली है और सूत्रधार नचाने वाले श्री राम जी। तो राम जी ने प्रेरित किया सरस्वती जी को, सरस्वती जी ने प्रेरित किया मंथरा को, मंथरा ने प्रेरित किया कैकेयी को और कैकेयी ने प्रेरित किया दशरथ को। तो वनवास हुआ किसका? राम जी का। तो राम जी के वन जाने में केवल राम जी ही कारण है। और भगवान श्री राम के इस वन गमन को समुद्र मंथन की उपमा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह लिखा, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत। श्री सीताराम जी के प्रेमामृत से परिपूर्ण भगवत भक्ति भूषण श्री भरत जी का जन्म यदि इस धरा पर नहीं होता तो मुनि मन अगम, मुनियों के लिए अगम ऐसे यम नियम सम दम विषम व्रतों का आचरण कौन करता? दुख, दरिद्रता, संताप, दंभ आदि दोषों अपने स्वेच्छ के बहाने कौन हरण करता? और हम कभी ये जान ही नहीं पाते कि भाई के प्रति भाई का प्रेम कैसे होना चाहिए। भरत जी ने बोलकर नहीं अपितु अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया है कि प्रेम क्या है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह लिखा, प्रेम अमीय मंदरु विरह भरत पयोधि गंभीर मधि प्रगटेव सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भरत जी के इस गंभीर चरित्र को यदि भगवान ने विरह रूप मंदराचल पर्वत से नहीं मथा होता तो यह प्रेम अमृत कभी प्रकट ही नहीं हो पाता। संत देवता कभी इस अमृत का रसपान नहीं कर पाते और ना ही हम आप लोगों को उस अमृत का स्वाद लेने को मिलता है। यह वही प्रेम है जिस प्रेम के बल पर भरत जी ने राम जी को पूर्ण रूप से पा लिया। यदि भरत जी का यह प्रेम अमृत प्रकट नहीं होता तो आज संसार में जो इतनी महिमा भरत जी की दिखाई देती है वो नहीं होता। भरत सरिस को राम सनेही जग जपु राम राम जपु जेहि। और ये सब भरत जी के अंदर के राम प्रेम के कारण ही संभव हो पाया। भरत जी ने भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग हमारे सामने प्रस्तुत किया है और वो है भगवान के चरण कमल में अनन्य प्रेम। और वो भगवान से मांगते भी यही है,
धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। यदि हमें भी भगवान को पाना है तो उसका एक ही मार्ग है, भगवत प्रेम, और वो भी भरत जी की तरह। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यदि इस संसार समुद्र से पार जाना है तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल भरत चरित करे नेमु तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरत। इसके लिए केवल भरत चरित्र को सच्चे हृदय से आत्मसात करने की आवश्यकता है, फिर तो भगवान के चरणों में प्रीति स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी और ये जो संसार का प्रेम है वो छूट जाएगा। तो आइए मैं आप सभी को ले चलता हूँ प्रसंग की। आज का प्रसंग प्रारंभ होगा फिरे निषाद प्रभु ही पहुंचाई सचिव सहित रथ देख से आई। यहाँ से लेकर राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। यहाँ तक बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तुम आ गए निषाद राज, तुम आ गए। हाँ मंत्री जी मैं आ गया। मंत्री जी आप अभी तक अयोध्या नहीं गए हो, क्या बताए निषाद राज। मैं रोज प्रयत्न करता हूँ और रोज घोड़े रथ पर बांधता हूँ, फिर भी मेरे पांव अयोध्या की ओर नहीं बढ़ते, न ही मेरे घोड़े बढ़ते हैं। खाली रथ ले जाकर इन अयोध्या वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा, इतना साहस नहीं है मुझ में। अच्छा निषाद राज तुम ही बताओ श्री राम को कहाँ तक छोड़ा है। हम कहाँ छोड़ा है उनका, वही हमको छोड़कर चित्रकूट की ओर चले गए। अब चलिए महाराज, आपको राम जी की सबर, अयोध्या लौट जाइए। राम को नहीं तो राम जी को बहुत दुखी होगा। महाराज दशरथ की तो ध्यान कीजिए, उनको सबसे अधिक आपकी आवश्यकता है। महाराज आपकी आवश्यकता है, आपको अयोध्या चलना होगी, आपको हमारे नगर चलिए। महाराज चलिए चलिए। पैठत नगर सचिव मारे गुरु पावन गाई। गुरुदेव गुरुदेव आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मैं आपके शरण में आया हूँ गुरुदेव। क्या बात है आर्यमान, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? गुरुदेव महाराज ने जो आशा जो मनोरथ मन में संजो कर भेजा था मैं उसे पूरा नहीं कर सका गुरुदेव, उसे पूरा नहीं कर सका। हम जानते थे तुम्हें इसी प्रकार लौट कर आना था। गुरुदेव मैं देवी सीता को भी साथ नहीं ला सका, खाली रथ लेकर लौटा हूँ। आर्यमान तुम रथ खाली लेकर नहीं आए हो, रथ पर रघुवंश के सत्य और वचन पालन का गौरव लेकर आए हो। यदि रथ इस प्रकार नहीं आता तो धर्म चक्र की धुरी रसातल में धंस जाता। जाओ सुमन, जाकर महाराज से मिलो। गुरुदेव महाराज से मिलने का मुझ में साहस नहीं है। यदि आप साथ होंगे तो आपके ज्ञान और उपदेश की वाणी सुनकर महाराज का दुख कम हो सकता है गुरुदेव। ठीक है सुमन, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। चलिए देखी सचिव जय जीव कही कीन्हे उदंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कह राम। राम महाराज। आयुष्मान हो। आर्य सुमन अकेले आए हो? मेरा राम कहाँ? मेरी पुत्री सीता कहाँ है? बोलते क्यों नहीं सुमन, बोलते क्यों नहीं? क्षमा करे महाराज, मैंने आपका आज्ञा का पालन नहीं किया। मैंने देवी सीता को
भी साथ नहीं ला सका। पुत्री सीता को नहीं ला सके, हमारी इतनी सी बात नहीं रख सके तुम? हाँ महाराज, मैंने घोर अपराध किया है। मैंने राज आज्ञा का पालन नहीं किया है। इस अपराध के लिए मुझे दंड मिलना चाहिए महाराज, मुझे प्राण दंड मिलना चाहिए। अरे सुमन, आज से अयोध्या में न कोई राजा है न कोई मंत्री। यदि अयोध्या का अधिपति होता तो इतना बड़ा अनाचार होने देता? गुरुजनों से विचार विमर्श किए बिना, मंत्रिमंडल से मंत्रणा किए बिना, एक नीच नारी के हाथों की कठपुतली बनकर अपने कुल का सर्वनाश करा डाला। अरे सुमन, यदि तुम मुझे राजा मानते हो तो इसी समय रथ में मुझे डालकर वही छोड़ा जहां मेरा लाभ है, जहां मेरा प्रभु है। महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हो, सूरवीर और धैर्यवान हो। इस तरह विवल होना आपको शोभा नहीं देता। हानि लाभ, जीवन मरण, प्रियजनों से मिलना तथा बिछुड़ना, ये सब काल और कर्म के दिन है। जिस प्रकार दिन और रात्रि का होना कोई टाल नहीं सकता, उसी प्रकार अपने अपने समय पर सुख तथा दुख का आना अटल है। इसलिए सूरवीर दुख सहकर भी शोक नहीं करते महाराज। महाराज, श्री राम ने भी आपके लिए बार बार यही संदेश दिया है कि पिताश्री, आप मेरे कारण चिंता मत कीजिएगा, अन्यथा हमें दुख होगा। उन्होंने भरत के लिए भी यह संदेश दिया है कि पिताश्री से ऐसा कुछ भी ना कहे जिससे हमारे पिताश्री को दुख हो। महाराज, राम के कारण ही सही यह दुख त्याग दीजिए महाराज, यह दुख त्याग मेरा स्पर्श करो कौशल्य, मेरा स्पर्श। स्वामी, स्वामी मैं तो आपके पास हूँ स्वामी। उठिए स्वामी, उठिए। कौशल्य, कहते हैं मरने वाले व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं। नहीं स्वामी, नहीं नहीं। उस अंधे मुनि ने मुझे ठीक ही सौंप दिया था, उसी की भांति मैं भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरूं। नहीं स्वामी, नहीं नहीं। हे महात्मन, तुम्हारा श्राप झूठा नहीं हुआ, झूठा नहीं हुआ। आज मेरे पाप का फलीभूत होने का समय आ गया। कौन मुनि? किसने आपको श्राप दिया था स्वामी? किसने? श्रवण कुमार के अंधे पिता ने। श्रवण कुमार? कौन श्रवण कुमार? आपको अवश्य भ्रम हो रहा महाराज, आपको अवश्य भ्रम हो रहा है। नहीं नहीं, ये भ्रम नहीं, ये सत्य है कौशल्य, ये सत्य है। ये उस समय की बात है जब हमारा विवाह नहीं हुआ था। हम केवल युवराज थे, युवराज। उन्हीं दिनों हम सरयू नदी के तट पर शिकार खेलने गए थे, ये सोचकर कि कोई मतवाला हाथी, जंगली भैंसा, हिरन या बाघ वहां पानी पीने आएगा और शब्द सुनकर निशाना लगाएंगे। जल की ध्वनि सुनकर मैंने निशाना लगाया, वो बाण जाकर श्रवण कुमार को लग गया, जिससे वे परम धाम को सिधार गए। तब उसके अंधे पिता ने मुझे श्राप दिया था, वो मुझे श्राप दे रहा है। पुत्र वियोग में आज पिता की आत्मा तुझे श्राप देती है। तू भी मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प वो मुझे श्राप कर मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। राम राम कही, राम कही। हे सूर्यकुल के गौरव, जीवन भर तुम वशिष्ठ के चरणों में अर्घ अर्पित कर चरण वंदना करते हैं, परंतु आज वशिष्ठ तुम्हारे चरणों में श्रद्धांजलि का पुष्प समर्पित करने आया है। तुमने इस जन्म में अपने संपूर्ण धर्मों का उत्तम रूप से पालन किया। देवासुर संग्राम में दानव शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ये सिद्ध कर दिया कि एक मानव अपने बल और पराक्रम से देवता से भी ऊंचाई स्थान प्राप्त कर सकता है।
इतिहास में तुम्हारा नाम रघु, इक्ष्वाकु और भगीरथ के समान बड़े आदर से लिया जाएगा। हे महात्मा, मेरा प्रणाम स्वीकार। क्या बात है भैया? शत्रुघ्न, क्या सवेरा हो गया है? हाँ भैया, सवेरा हो गया है। कहते हैं भोर का सपना सच होता है। आज तक मैं भैया राम के लिए दो स्वप्न देखता रहा, लेकिन आज मैंने पिताश्री के लिए बुरा सपना देखा है। क्या सपना देखा है भैया पिताश्री के लिए? कैसे बताऊं? पिताश्री के सर पर मुकुट नहीं था, उनके बाल खुले हुए थे। एक गोबर से भरे हुए कुंड में वो पर्वत की चोटी पर से गिर पड़े। उन्होंने तेल भात खाया, उनके मस्तक नीचे करके बार बार तेल में डुबाया गया। फिर मैंने दूसरा सपना देखा। सागर सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा है और चारों ओर अंधकार छा गया है। पर्वत गिर पड़े हैं और उनमें से धुआं निकल रहा है। और हमारे पिताश्री गले में लाल माला पहने, लाल चंदन लगाए, गधे से जुटे हुए रथ पर दक्षिण की ओर तेजी से चले जा रहे हैं। रिपुदमन पिताश्री के बारे में ऐसा सोचकर मेरा मन भय और आशंका से कांप रहा है। कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ है, कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ है। कुमार भरत, एक दूत अयोध्या से कोई संदेश लाए, तुरंत दर्शन चाहते हैं। देखा रिपुदमन, मैंने कहा था ना, अयोध्या से कोई संदेश आया है। श्रीधर बोलो, क्या बात है? क्या संदेश लाए? आपको अयोध्या शीघ्र बुलाए। सब कुशल से तो है ना? पिताश्री, माताएं, भैया राम, लक्ष्मण, किसने बुलाया है अचानक? कुलगुरु वशिष्ठ का आदेश है, आप अयोध्या शीघ्र चलें। हाँ चलेंगे। आओ रिपुदमन, नाना जी से आज्ञा लेते हैं। चलिए भैया। देखो राजकुमार भरत आ रहे हैं। अरे छोड़ो, ऐसा पापी का मुंह नहीं देखना चाहिए। नहीं, कुमार भरत के बारे में ऐसा कहना उचित नहीं है। चंद्रमा से चाहे आग बरस सकता है, अमृत बिछैला हो सकता है, परंतु भरत राम से विमुख कभी नहीं हो सकता, कभी। चलो भाई, चलो। पूर्व जन्म मिला ही न कहाई। ले लिया और यहाँ महल में भी चारों ओर उदासी छाई हुई है। आशंका तो मेरे मन में भी है भैया। आओ देखें। चलिए भैया। अयोध्या के राजकुमार भरत आ रहे हैं। नियम के अनुसार वो अपने पिता से मिलने जाएगा और वो वहाँ जाकर सुखी हो जाएगा। आरती सजा रानी, आरती सजा, आरती सजा। चुप मेरे लाल, चुप जियो। चलो तुम्हें तुम्हारी माता ने बुलाया, वो तुमसे मिलने के लिए अधीर हो रही है। परंतु पहले हम पिताश्री से मिलेंगे। कहाँ है वो अभी नहीं मिलेगा। परंतु क्यों? इसीलिए तो तुम्हारी माता ने बुलाया है। आप शत्रुघ्न बेटा, तुम भी जाओ, तुम्हारी भी माता तुमसे मिलने के लिए अधीर हो रही है। आप भरत बेटा, जाने क्या बात? कैसे वस्त्र पहने? आपके आभूषण कहाँ? आपकी मांग में सिंदूर नहीं है। क्या हुआ मातेश्वरी? महाराज भी आपके कक्ष में नहीं है। ये पूरा राजमहल इतना सुना क्यों हो गया है? कहाँ है महाराज?
कहाँ है मेरे पिताश्री? बताओ माता, कहाँ है मेरे पिताश्री? पुत्र, संसार में जो जन्म लेते हैं उसे एक न एक दिन इस संसार का त्याग करना ही पड़ता है। प्राण त्यागने के बाद जो गति धर्मात्मक पुरुषों की होती है, जो परम धाम उन्हें मिलते हैं, तुम्हारे पिता भी उसी परम धाम को सिधार करेंगे। नहीं पिताश्री, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते पिताश्री, छोड़कर नहीं जा सकते। रास्ते भर मेरा हृदय भय से कांप रहा था। वो सारे अपशकुन, सारे दुस्वप्न सच हो ही गए। अनहोनी हो ही गई माता, अनहोनी हो ही गई। मेरे लाल, तुम तो अपने पिता के समान धीर और वीर पुरुष हो। संसार में सभी प्राणियों को कभी न कभी इस नश्वर शरीर को त्यागना ही पड़ता है। ये भावी अटल है। तुम जैसे सत्पुरुष भावी के लिए शोक नहीं किया करते मेरे लाल। माँ मैं कितना भागा हूँ माँ, अपने महान पिता का अंतिम दर्शन भी न कर सका। पिताश्री आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। जाने से पहले मुझे भैया राम के हाथों सौंप जाते। माँ पिताश्री ने जाने से पहले मुझे अवश्य ही याद किया होगा, मुझे अवश्य ही पुकारा होगा। उस समय आप सब तो उनके पास थे, केवल मैं ही नहीं था। बताओ माँ बताओ, प्राण त्याग करते समय उनके अंतिम शब्द क्या थे? अंतिम शब्द क्या थे? वो अंतिम समय केवल राम को ही याद कर रहे थे, केवल राम को ही पुकारा। केवल राम भैया को पुकारा? तो क्या भैया राम भी उनके पास नहीं थे? नहीं, परंतु ऐसा क्या अकस्मात हो गया था जो भैया राम भी उनके पास नहीं पहुंच सके? आप तो उनके पास होंगे। नहीं, उन्होंने महारानी कौशल्या के कक्ष में ही अपने प्राण त्याग दिए। माता कौशल्या के कक्ष में प्राण त्याग दिए? उस समय भैया राम और लक्ष्मण कहाँ थे? वन में। वन में? वन में क्यों? महाराज ने स्वर्ग सिधारने से पहले उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। वनवास? भैया राम को वनवास? नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ऐसा दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है, और मेरे श्री राम भैया तो सत्य, धर्म और मर्यादा की मूर्ति है। फिर उन्हें यह दंड किस कारण से दिया गया? बताओ माता बताओ, क्या दोष था उनका? किसी का कोई दोष नहीं था भरत, केवल वचन पालने की बात थी। और तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ धर्मपरायण की तरह अपने वचन की पालन करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वचन? कौन सा वचन? किसे दिया था उन्होंने ये वचन? मुझे। आपको? क्या वचन दिया था उन्होंने आपको? ये एक लंबी कहानी है। अभी तुम यात्रा से थके हुए आए, थोड़ा विश्राम करो। तुम्हें बहुत सारे कर्तव्य निभाने हैं। अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है, अयोध्या का राज्य भार संभालना है। एक राजा को बालकों की भांति बिलखना शोभा नहीं देता। ये आंसू बहाने का समय नहीं है। तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए भरत। बिल्कुल ठीक कहा आपने माता, ये समय आंसू बहाने का नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस राजपाल में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। जिस पापी ने हमारे वंश पर ऐसा क्रूर आघात किया है, मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा, जीता नहीं छोड़ूंगा। तो क्या उसे प्राण दंड देगा? अवश्य अवश्य, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों ना हो। तो तुझे वो दंड मुझे ही देना होगा। आपको? हाँ, मैंने ही महाराज से 2 वर मांगे थे। महाराज ने कहा था जब जी चाहे मांग लेना। इधर महारानी कौशल्या ने सोचा कि महारानी कैकेयी का पुत्र भरत तो अब है ही नहीं, क्यों ना अवसर का लाभ उठाकर अपने पुत्र राम को राजा बना दूं। किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने महाराज से 2 वर मांगी, तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मैंने तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया भरत। इस काम में बेचारी मंत्री ने मेरी पूरी तरह सहायता की है, इसीलिए रास्ता सुना है, इसीलिए मैंने आंखें खोली। राम के साथ
सीता और लक्ष्मण बिना किसी आपत्ति के साथ वन में चले गए। मैं जानती हूँ पिता की स्वर्गवास से तुम्हें महान दुख हो रहा है, वो तो हम सबको है, किंतु महाराज तो अब लौट कर आएंगे नहीं। इसलिए उनके वचनानुसार इस विशाल साम्राज्य के एक छत्र सम्राट है, यानी कंटक राज्य तुम्हारा है। अब धैर्य धरो राजा, अपना राज्य सिंहासन संभालो। भरत, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए है तो क्या है? नहीं नहीं, तुमने मेरा भला नहीं किया, तुमने मेरा सर्वनाश कर दिया है, सर्वनाश। इस कुकर्म से तुमने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया है। अरे पापिनी, कुलनाशिनी, इससे अच्छा ये होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला घोंटकर मुझे मार देती। आज अभ्यस की मौत तो न मरता। अरे पापिनी, परम धर्मात्मा राम को वन में भेजने की बात कहते हुए तुम्हारी जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तो भावना की आवेश में अपने भले की बात नहीं समझ रहा है। मूर्ख, अपने भाग्य को ठुकराना चाहता है। अरे मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए जिस दिन मेरे श्री राम भैया वन को चले गए। वो श्री राम भैया जो तुझे अपनी माता से भी अधिक स्नेह करते थे, वो कौशल्या माता जो तुझे अपनी बहन से भी अधिक समझती थी, उनके एक लौते पुत्र को वन में भेजते हुए तुम्हारा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तुम्हारी जीवा गर्म क्यों नहीं हुई? ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू क्यों नहीं समझता भरत? हर माँ को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है। लोभ ही तो पाप की जड़ है। लोभ मनुष्य को तेरी तरह अंधा बना देता है, जिसे पाप और पुण्य में कोई भेद दिखाई नहीं देता। अरे श्री राम से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं। तू तो उससे भी गिरी हुई निकली जो उसे घर से निकाल कर वन में भेज दिया। तुम्हारी नहीं, मानवता से गिरी कोई राक्षसी है, राक्षसी। भरत, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए किया है। मैं तेरी माँ हूँ भरत, तेरी माँ हूँ। नहीं नहीं, आज के बाद तुम मेरी माता नहीं। मुझे जन्म जन्मांतर तक नरक में रहना स्वीकार है, लेकिन तुझे अपनी माता कहना भरत, यदि मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक पहुंचती हो तो पिताश्री आप भी सुन ले। आज आपके इस सभागे बेटे भरत ने कैकेयी का त्याग कर दिया। नहीं भरत, नहीं। और पिताश्री आप मुझे आशीर्वाद दे, मैं आपकी इच्छा अनुसार राम को वन से लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा सकूं। महारानी कैकेयी, यदि तुम स्त्री न होती तो आज तुम्हारे दुष्कर्म के लिए अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन ऐसा करने से कहीं राम भैया मेरा ही परित्याग न कर दे, इसलिए मैं विवश हूँ। आज के बाद तेरा ये कलंकित मुख कभी नहीं देखूंगा और इसका जगह भी कभी वापस नहीं आऊंगा। कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। मुझे क्षमा कर दे भरत, वापस नहीं आऊंगा। ये क्या कर रहे हैं? छत्री कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। मुझे छोड़ दो भैया, आप नहीं जानते यही अनर्थ की जड़ है। मुझे सब बातों का पता चल चुका है। इसी के कारण हमारे पिताश्री नहीं रहे। श्री राम, लक्ष्मण और सीता भाभी वनों में इधर उधर भटक रहे। मैं इसे नगर के चौराहे पर चिन्ह लगा डालूंगा। नहीं मैं हृदय को जो तुम इनके साथ करना चाहते हो वही मैं महारानी कैकेयी के साथ करना चाहता हूँ, परंतु ऐसा करने से राम भैया हमारा ही परित्याग न कर दे, इसलिए मैं विवश हूँ। श्री राम जब हमारे राजा है तो वही इन राक्षसियों को दंड देंगे। जाओ मंथरा, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। शत्रुघ्न, मैं माता कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊंगा, उनसे क्या कहूंगा, उन्हें कैसे समझाऊंगा कि मैं निर्दोष हूँ। आओ भाई, चलिए भैया। भरत दया निधि दी। मैं हूँ भरत। भरत, भरत, भरत,
कोई नहीं मानता, मुझे मेरे राम के पास कोई नहीं ले जाता। भरत, तू तो राजा बन गया है ना? अपने सेना को आज्ञा दे मेरे लाल कि जिस वन ने मेरे राम को छोड़ा है उसी वन ने मुझे भी छोड़ा है, उसी वन ने मुझे भी छोड़ा है। माँ यदि आप भी भैया राम के पास वन में चली जाएंगी तो ये भरत किसकी गोद में बैठकर रोएगा माँ? नहीं मेरे लाल नहीं। माँ, क्या केवल राम ही आपका पुत्र है, भरत नहीं? नहीं, ऐसी बात कहकर मुझे और दुखी मत कर मेरे लाल। मुझे तो मेरे राम अपने साथ वन में नहीं ले, तू ही मुझे उस वन में भेज देना मेरे लाल, तू ही मुझे उस वन में भेज देना। माँ मैं आपको वन में नहीं भेजूंगा, लेकिन वन जाने वाले को आपके द्वार पर अवश्य ले आऊंगा। माँ मुझे ऐसे महान पिता मिले, श्री राम जैसा त्रिलोक वंदनी भाई मिला, पर तेरी जैसी माता की कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? कैकई सुत होने का कलंक क्यों लगने दिया? क्यों? यदि आप मेरी जननी होती तो ऐसा कलंक कदापि न लगता, कदापि। नहीं मेरे लाल, नहीं। जन्म तथा मरण अपने इच्छा से नहीं होती मेरे लाल, अपने इच्छा से नहीं होती। इसी को तो भाग्य कहते हैं। महारानी कैकई ने जो भी कुछ किया है उसे उसका भाग्य लेकर आया है मेरे लाल, भाग्य लेकर आया। उसका कोई दोष नहीं मेरे लाल, उसका कोई दोष नहीं है। माता, आप जैसी उदारता इस जगत में कहाँ मिलेगी? परंतु ये सारा संसार तो मुझे ही अनर्थ की जड़ कहेगा कि भरत ने राजा बनने के लिए कैसा? नहीं मेरे लाल, नहीं। कैसा? चाहे चंद्रमा से आग बरस सकता है, अमृत विषैला हो सकता है, परंतु भरत मेरे राम से कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसकी साक्षी मैं सारे संसार को दूंगी मेरे लाल, सारे संसार को दूंगी। मुनि बहु भांति भरत उपदेश। ये समय शोक करने का नहीं है। इस समय तुम्हारे पिता की जीवात्मा प्रतीक्षा कर रही होगी कि मेरा पुत्र आएगा और अंतिम संस्कार करके मृत शरीर के बंधन से मुक्त करेगा। तुम्हारे लिए उनका शरीर तेल की नौका में सुरक्षित रखा है। चलो भरत, अपने पिता का अंतिम दर्शन करो, उन्हें प्रणाम करो और अंत्येष्टि की व्यवस्था करो। जो आज्ञा गुरुदेव।